नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। 20 जून का वो दिन था जब कानपुर में गूंजी थी गैंगवार की आवाजें। एक हिस्ट्री शीटर को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। हम बात कर रहे हैं पिंटू सेंगर हत्याकांड की, जिसमें एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। पुलिस के रडार पर पुरानी रंजिशों के इतने नाम हैं कि ये गुत्थी और उलझती जा रही है। और इन्हीं नामों में से एक नाम है पूर्वांचल के उस सऊद का जो सेंगर को अपना दुश्मन मानता था। पिंटू सेंगर हत्याकांड में खाली हैं पुलिस के हाथ। अब तक पुलिस को नहीं मिला हत्यारों का कोई सुराग। कौन है भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर पिंटू सेंगर के कत्ल के पीछे? किसने दिन दहाड़े पिंटू की हत्या कर इलाके में फैलाई दहशत? पुलिस के रडार पर पिंटू के सारे दुश्मन, और अब सामने आया है हत्याकांड का पूर्वांचल कनेक्शन। मायावती को चांद पर जमीन देने का दावा करने की बात कर सुर्खियों में आए हिस्ट्री शीटर पिंटू सेंगर की हत्या को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक दिन दहाड़े हुई इस वारदात में खाकी के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लगा जो पिंटू हत्याकांड का पर्दाफाश कर सके। बीस जून को बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर पिंटू की हत्या कर दी। हत्यारों ने पूरे शहर में दहशत फैलाई और फरार हो गए, लेकिन पुलिस अब तक उन कातिलों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाई है। सूत्रों की माने तो वारदात पर पुलिस कई अहम पहलुओं पर काम कर रही है, जिसमें से सबसे अहम पहलू है प्रॉपर्टी विवाद, जिसको सुलझाने के लिए पिंटू उस दिन सपा नेता के घर पहुंचे थे। वहीं जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग कर पिंटू सेंगर की दिन दहाड़े हत्या की गई, पुलिस को वारदात के तरीके से पूर्वांचल कनेक्शन नजर आ रहा है। हत्याकांड के पीछे पूर्वांचल कनेक्शन तलाशने की वजह दूसरा संदिग्ध मोहम्मद सऊद भी है। मोहम्मद सऊद मऊ का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी के परिवार का करीबी रिश्तेदार भी है। प्रॉपर्टी डीलिंग और टेंडरी चलाने वाले मोहम्मद सऊद का पिंटू सेंगर से जमीन का विवाद था, और पप्पू स्मार्ट के साथ मोहम्मद सऊद गैंग भी पिंटू सेंगर को अपनी राह का रोड़ा मानता था। विवादित जमीनों की खरीद फरोख्त में कई बार पिंटू सेंगर सऊद पर भारी भी पड़ा। पप्पू स्मार्ट को बर्बाद करने के बाद सऊद को पिंटू सेंगर से खतरा बढ़ गया था। जिस तरह से पिंटू सेंगर की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या की गई, उसने कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच है उसको पूर्वांचल से जोड़ने में मजबूर किया, क्योंकि जिस दिन यहां पर हत्या की गई थी तो मेरे राइट हैंड से दो बाइकों से 4 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और आगे जाकर यू टर्न लेकर फिर से वो गोली मारते हुए निकल जाते हैं। और इसी जगह पर जहां पर आप ये सामने देख रहे हैं, यहीं पर पिंटू सेंगर की गाड़ी आकर रुकी थी और इसके ठीक सामने जो मकान है वहीं पर उनका जो प्रॉपर्टी को लेकर एक समझौता होना था उसके लिए बुलाया गया था। तो जिस तरह का पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया कि अचानक से 2 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। लगभग 15 से 16 राउंड फायरिंग की जाती है, जिसमें से जब पोस्टमार्टम होता है उसमें 5 गोलियां जो हैं वो पिंटू सेंगर के शरीर के अंदर मिलती हैं। तो साफ है कि जो ये घटना करने का तरीका था, इसको पुलिस की जांच में कहीं ना कहीं पूर्वांचल के से जोड़कर देखा जा रहा है। तो पुलिस की जो जांच है वो पूर्वांचल के एंगल को भी लेकर लगातार जारी है, और जो पुलिस की टीमें गठित की गई हैं वो लगातार जांच कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी में भी जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसको लेकर जो पूर्वांचल से तार जोड़े जा रहे हैं उस पर भी पुलिस जो है वो लगातार निगरानी रखे हुए और लगातार जो जाँच है उसको केंद्रित किए हुए। पिंटू सेंगर हत्याकांड में कानपुर पुलिस पूर्वांचल कनेक्शन भी तलाश रही है। जिन संदिग्ध हत्यारों की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हैं, उन्हें पुलिस ने मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और गोरखपुर में सक्रिय पुलिस टीमों को भेजा है। मतलब साफ है कि पुलिस अब सऊद और उसके पूर्वांचल कनेक्शन की भी तलाश कर रही है। जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया उसके आधार पर पुलिस इस तरह के तार पूर्वांचल से जोड़ रही है। वहीं पुलिस के रडार पर शहर के कुछ नामी वकील भी हैं।
पिंटू हत्याकांड में मनोज गुप्ता मुख्य आरोपी है। साथ ही पप्पू स्मार्ट समेत 2 वकीलों के नाम हैं। सूत्र बताते हैं कि पिंटू सेंगर का मनोज गुप्ता से पुराना जमीन का विवाद चल रहा था और ये विवाद था रूमा की 5 बीघा जमीन को लेकर, जिसमें मनोज ने पिंटू के दोस्त पप्पू से डील की थी कि वो पिंटू से जमीन वापस दिला देगा, लेकिन पिंटू तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद पिंटू और पप्पू में दुश्मनी हो गई थी। दावों के मुताबिक वकीलों ने जमीन दिलाने की बात मनोज गुप्ता से की और उसी को लेकर 20 जून को सपा नेता चंद्रेश के घर में समझौता होना था। सूत्रों की माने तो पुलिस भी मनोज गुप्ता, पप्पू और जमीन को जोड़कर इस मामले को देख रही है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और पुलिस लगातार जांच कर रही है और कड़ियों को जोड़कर खुलासा करने की बात कर रही है। पिंटू सेंगर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले को 1 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के जो हाथ हैं अभी पूरी तरह से खाली हैं। सूत्रों की माने तो अभी तक की जो पुलिस की जांच है उसमें कई जो पहलू हैं वो निकल कर सामने आए हैं, लेकिन जो जांच अभी बता रही है उसके अनुसार अगर पूरे प्रकरण को देखा जाए तो जो हत्या की वजह है वो एक ज़मीन का विवाद जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। देखना यह है कि आखिरकार पुलिस कब इस पूरे मामले का खुलासा करती है। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। नरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सेंगर की हत्या अभी भी कानपुर पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। कानपुर पुलिस वारदात को अंजाम देने के तरीकों से हत्या भाड़े के शूटर से करवाने का तो दावा कर रही है, लेकिन इस हत्या के पीछे पिंटू का प्रॉपर्टी विवाद है या फिर कानपुर के पुराने हिस्ट्री शीटर से अदावत, ये कानपुर पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। कानपुर के चकेरी में बीएसपी नेता नरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सेंगर की हत्या प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ी है या फिर कभी पुराने साथी रहे कानपुर के हिस्ट्री शीटर पप्पू स्मार्ट से, क्योंकि आज जिस पप्पू स्मार्ट का हत्याकांड के पीछे नाम आ रहा है वो कभी नरेंद्र उर्फ पिंटू का जिगरी दोस्त और पार्टनर हुआ करता था। 90 के दशक में जब पिंटू सेंगर के सभी करीबी राजा तिवारी, जितेश बाजपेयी और संजय एडी को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया और एनकाउंटर का खतरा पिंटू सेंगर पर मंडराने लगा, तो इसी बीच पिंटू सेंगर ने पप्पू स्मार्ट का हाथ पकड़ लिया था। पप्पू स्मार्ट के साथ पिंटू सेंगर ने पूरे कानपुर शहर, कानपुर देहात में विवादित जमीनों को खरीदने का धंधा बढ़ाया। विवादित जमीनों को खरीदने का ऐसा धंधा बढ़ाया कि यही धंधा दोनों के बीच अदावत का कारण बन गया। इसी बीच पिंटू सेंगर ने राजनीतिक कद बढ़ाना शुरू किया और जिसके लिए 10वीं सुंदरी से सांसद बनी फूलन देवी का साथ पकड़ा। फूलन देवी की हत्या हो गई तो पिंटू ने फूलन देवी की पुण्यतिथि मनाना शुरू की और एकलव्य सेना बना डाली। एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें 6 लोग नामजद हैं और 1 अज्ञात है। ये पुलिस, इसमें से 6 में से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो अवेलेबल हैं अपने घर पे और वो विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। अभी तक के जो विवेचना हुई है उसके हिसाब से स्थानीय पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं जो लगातार जो मुख्य शूटर हैं उनको आइडेंटिफाई कर रही है। 2007 में कानपुर की कैंट सीट से पिंटू सेंगर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार आई तो पिंटू सेंगर बिना जीते ही विधायक का रुतबा रखने लगा। इस रुतबे का इस्तेमाल उसने अपने पुराने दुश्मन पप्पू स्मार्ट को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालत ऐसी हो गई कि पिंटू सेंगर ने पप्पू स्मार्ट के करोड़ों के कारोबार को तहस नहस कर दिया, संपत्ति कुर्क करवा दी और पप्पू स्मार्ट को परिवार समेत कानपुर छोड़ना पड़ा। सूत्रों की माने तो पप्पू स्मार्ट अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहकर अपनी बाकी जिंदगी गुजार रहा है। जो साक्ष्य मिलेंगे और जो फॉरेंसिक जांचें हो रही हैं और जो हमारे पास अन्य टेक्निकल एविडेंस है उनके बेसिस पे हम मुख्य शूटरों की पहचान करेंगे तथा इसकी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग शामिल हैं उसको भी हम लोग एक्सपोज करेंगे और केस का जल्द से जल्द हम सही पर्दाफाश करेंगे। इसमें पिंटू सेंगर, हाँ, इनका खुद का एक लंबा आपराधिक इतिहास था और लेकिन चूँकि हत्या हुई है और
एक काफ़ी इससे सनसनी भी फैली थी। तो स्थानीय पुलिस सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एविडेंस क्रिएट कर रही है और हम इस केस का सही तरीके से पर्दाफाश करेंगे। वहीं इस पुरानी दुश्मनी के साथ घटना के वक्त पिंटू सेंगर की हरिजन की जमीन को लेकर चकेरी के ही दूसरे प्रॉपर्टी डीलर मनोज गुप्ता से हुआ विवाद भी पुलिस की तफ्तीश का विषय है। बताया जा रहा है कि पिंटू सेंगर और मनोज गुप्ता के बीच हुई इस कीमती जमीन के विवाद को सुलझाने की पंचायत पूर्व सपा जिलाध्यक्ष चंद्रेश सिंह के यहाँ होनी थी। पिंटू जैसे ही चंद्रेश के घर के पास पहुंचा तभी पीछे से 2 बाइकों से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। तभी बसपा सुप्रीमो मायावती को चांद पर जमीन देने की पेशकश करने वाले पिंटू सेंगर की कानपुर में हुई हत्या पुलिस के लिए एक ऐसी चुनौती है जिसमें शूटरों की गिरफ्तारी ही इस पूरे हत्याकांड की असलियत को सामने लाएगा। 2 बाइकों से आए 4 शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पिंटू सेंगर को मौत के घाट उतार दिया। अब इस हत्याकांड के पीछे की वजह पिंटू सेंगर की अपनी पुराने दोस्तों से दुश्मनी है या फिर विवादित जमीनों को खरीदने के धंधे में हुई अदावत। यह कानपुर पुलिस के लिए एक ऐसी चुनौती बनी हुई है जिसमें 1 सप्ताह के बाद भी शूटरों की गिरफ्तारी तो दूर उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। फिलहाल कानपुर में हुई इस घटना पर डीजीपी मुख्यालय तक नजर रखे हुए है। अफसरों का दावा है कि वो जल्द इस घटना का पर्दाफाश करेंगे। शूटरों की गिरफ्तारी के साथ इस घटना में शामिल साजिशकर्ता भी गिरफ्तार किए जाएंगे। सुहाग का सौदा, ये सन कर देने वाली कहानी है बागपत की, जहां पर खुलासा हुआ है 19 जून को हुए विकास मर्डर केस का और सलाखों के पीछे पहुंचे हैं विकास के कातिल। विकास के कत्ल के पीछे उसका कोई दुश्मन था, ये कहानियां 19 जून से लगातार सामने आ रही थी, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस वारदात के पीछे विकास की पत्नी होगी जो विकास के दोस्त से करेगी अपने सुहाग का सौदा। जून की इन खौफनाक तस्वीरों को याद करिए जब बागपत के शाहपुर बड़ौली गांव में विकास का खून से लथपथ शव मिला था और इन तस्वीरों ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी थी। विकास मर्डर केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। विकास मर्डर केस में पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा। ये खौफनाक वारदात जिसने पूरे इलाके में दहशत फैलाई, उस वारदात का असली गुनहगार अब पुलिस की गिरफ्त में है। विकास के कातिलों की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है सन्न कर देने वाली कहानी। विकास के मर्डर के पीछे उसकी पत्नी का हाथ। पुलिस के खुलासे में जो सच्चाई सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि विकास के कत्ल की साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही है, जिसने पति के दोस्त के साथ मिलकर ही रची थी पूरी वारदात की साजिश। विकास के दोस्त के साथ मिलकर रची थी साजिश। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद यही हैं विकास के वो कातिल जिन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। इनमें विकास का दोस्त सुधीर, एक शूटर और विकास की पत्नी रजनी है। दिल्ली में बैठी विकास की पत्नी रजनी ने संपत्ति के लालच में अपने ही सुहाग को इसलिए उजड़वा दिया ताकि उसका पति विकास अन्य 3 पत्नियों के नाम पर संपत्ति ना कर सके। साजिश पहली पत्नी रजनी ने अपने ही पति के दोस्त रहे सुधीर के साथ मिलकर रची थी। सुधीर ने विकास के मर्डर का सौदा 6 लाख रुपए में तय कर लिया और भाड़े के हत्यारों को 3 लाख रुपए एडवांस में भी दे दिए थे, जिसके बाद भाड़े के 3 हत्यारों ने विकास को उसके ही गांव शाहपुर बड़ौली बागपत में मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का सनसनीखेज पर्दाफाश किया है। मेरे जनपद में आगमन के पश्चात लगभग 3 दिन बाद बड़ौली गांव में जो थाना बड़ौद के अंतर्गत पड़ता है उसमें मोटरसाइकिल सवार 3 अभियुक्तों द्वारा नीतू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। सूचना पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। वैधानिक कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा एडिशनल एसपी के निर्देशन में
टीम का गठन किया गया और उस टीम ने काफ़ी मेहनत करते हुए इस अज्ञात घटना का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक बागपत जिले के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर बड़ौली गांव का रहने वाला विकास और नीटू दिल्ली में रहकर प्लेसमेंट कराने की कंपनी चलाता था। विकास की शादी लगभग 11 साल पहले रजनी निवासी दिल्ली के साथ हुई थी, जिसके 2 बच्चे हैं। इसके अलावा विकास ने 3 और शादियां भी की थी। इसी वजह से विकास अपनी पहली पत्नी रजनी को तलाक देकर अपनी संपत्ति अन्य पत्नियों के नाम कर रहा था, जो वजह बनी रजनी की साजिश की। इस घटना में आज दिल्ली सहारनपुर रोड से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मृतक की पत्नी रजनी, हत्या कराने वाला सुधीर और हत्या करने वाला रोहित गिरफ्तार किया गया। विकास के साथ ही उसका दोस्त सुधीर भी काम कर रहा था, लेकिन किसी विवाद के चलते विकास ने सुधीर को कंपनी से बाहर निकाल दिया था। संपत्ति को दूसरी पत्नियों के नाम करने की जानकारी सुधीर को चल गई थी, तो उसने विकास की पत्नी रजनी के साथ मिलकर इस वारदात की साजिश रची। दी गई थी कुल मिलाकर, और इनका जो बैकग्राउंड क्या है, जो हत्यारे हैं इनका? कुल मिला के 6 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको सुपारी देकर के हत्या कराई गई है। उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। क्यों कराई है हत्या? इसलिए क्या था मोटी का हत्या इसलिए कराई गई कि मृतक ने 3 शादियाँ की थी। पहली पत्नी रजनी थी, उसने रजनी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था। रजनी को ये था भय था कि कहीं सारी संपत्ति अन्य पत्नियों के साथ नाम न कर दे, तो उसने सुधीर नामक आदमी से साठगांठ करके शूटरों के जरिए की हत्या करा। थैंक यू। जून को रात 8:30 बजे भाड़े के 3 हत्यारे बाइक पर शाहपुर बड़ौली गांव में विकास के घर पहुंचे और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद अब पुलिस ने वारदात का सनसनीखेज खुलासा करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। राजीव पंडित, बागपत, एबीपी गंगा। सिरफिरे आशिक का खूनी इंतकाम। बात हो रही है मेरठ में हुए उस सनसनीखेज डबल मर्डर की, जिसे अंजाम दिया है एक सन के आशिक ने। वजह थी इश्क में उस सिरफिरे के सिर पर चढ़ गया वो बुखार था। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि शादी से 2 रोज पहले ही उसने एक तरफा प्यार में अपनी माशूका को मौत के घाट उतार दिया। मातम की ये तस्वीरें मेरठ के टीपी नगर की हैं, जहां शहनाइयों की आवाजें गोलियों की तड़तड़ाहट में तब्दील हो गई और बिटिया की डोली की जगह इस घर में 2 लाशें कफन में लपेटी गई, जिसकी वजह है एक सिरफिरे आशिक का खूनी इंतकाम। सिरफिरे आशिक का खूनी इंतकाम। आरोप है मेरठ के सिरफिरे आशिक सागर ने इंतकाम लिया है एक तरफा मोहब्बत का। सागर जो दिल लगा बैठा था अपने ही पड़ोस में रहने वाली युवती से, एक तरफा प्यार में सागर इस कदर पागल हुआ कि उसने प्रेमिका और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। अपनी प्रेमिका की शादी से ठीक 1 दिन पहले सागर के सिर पर खून सवार हो गया। हाथों में हथियार लिए वो अपनी प्रेमिका के घर दाखिल हुआ। उसके बाद उसने शादी वाले घर में अंजाम दिया गोलीकांड को। शिवपुरम कॉलोनी में देर रात एक तरफा प्यार शादी से 2 दिन पहले युवती और उसके पिता और उसके भाई को गोली मार दी गई, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई और पिता की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। आरोप है कि सागर नाम का ये शख्स युवती से एक तरफा मोहब्बत करता था, लेकिन युवती की शादी उसके परिजन कहीं और कर रहे थे, जिसके बाद शनिवार देर रात युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दे डाला। रात करीब जो है 11:30 पौने 12 बजे के आसपास जो है टीपी नगर के शिवपुरम मोहल्ले में एक घटना घटित हुई जो है, जिसमें एक व्यक्ति जो है एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था और वो अपने साथियों के साथ आया
और उस लड़की की 29 तारीख को शादी होनी है और वो चूँकि एक तरफा प्यार करता था और उस इन कारणों से आया और उसने वहाँ फायरिंग किया। शिवपुरम कॉलोनी में 29 जून को बारात आनी थी, तभी सागर ने अपने 2 मौसेरे भाई को बुला लिए। पुलिस के मुताबिक सागर और उसके मौसेरे भाई ने राजकुमार के घर पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने युवती और उसके पिता राजकुमार को और भाई को गोली मार दी, जिसमें युवती की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग में जो है लड़की, उसके पिता और उसके भाई 3 लोग इंजर्ड हुए। लड़की की मौके पर मौत हो गई और उसके पिता रास्ते में इलाज के दौरान ले गए, वहाँ मृत हो गई। भाई उसका खतरे से बाहर है। मौके पर जो है पुलिस बल मौजूद है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभियुक्तों जो परिवारीजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और अभियुक्तों की तलाश के लिए, गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और वारदात को अंजाम देकर सागर फरार हो गया। बताया जाता है कि सागर ने दहशत फैलाने के मकसद से इलाके में हवाई फायरिंग भी की और अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।